everyone and welcome back to my channel. Let's solve this question today. Calculate mass of carbon tetrachloride which can be produced by the reaction of carbon plus chlorine. सबसे पहले आपको इसमें रिएक्शन नहीं दी, आपको रिएक्शन लिखने पड़ेगी। कार्बन आपका जब रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ तो आपका क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, कार्बन आपको दिया हुआ है 10 ग्राम एंड क्लोरीन आपको दिया गया है 100 ग्राम। आपको कैलकुलेट करने को बोला मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट विच इज़ अनरिएक्टेड। जो आपके अनरिएक्टेड मास रह गया आपको अल्टीमेटली वो कैलकुलेट करना है। इसका मतलब आपको अगर एक्सेस रिएजेंट सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जब भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट आपको डिटरमाइन करना है उससे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला स्टेप आपका आ जाता है, आप रिएक्शन लिखिए। सेकंड स्टेप पे आपको ये रिएक्शन बैलेंस करनी है। कार्बन 1 टाइम है, क्लोरीन यहाँ पे 4 टाइम है, तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। इसका मतलब है 1 मोल ऑफ कार्बन कितने 2 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। कार्बन का ग्राम कितने होते हैं, एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम होता है। क्लोरीन पे के ऊपर कितना आ जाएगा, 35.5 को आपने क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका कितना बन के आ जाएगा, यहाँ पर 71 ग्राम बन के आ जाएगा। अब मेरे पास दोनों के मॉलिक्यूलर मास है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले कार्बन के लिए निकाल लेते हैं। कार्बन के ऊपर है 10 ग्राम हमको दिया है और मॉलिक्यूलर मास, इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। वैसे क्लोरीन के ऊपर 100 ग्राम हमें दिया है और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 71 ग्राम्स है। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, आंसर किस में आ जाएगा, आपके मोल्स में आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 0.833 मोल्स और क्लोरीन के लिए आपका आ जाएगा 1.40 मोल्स। अब लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट निकालने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, जो भी आपके नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है, आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं, उसको आपको डिवाइड कर देना है उसके कोफिशिएंट के साथ, राइट। अब यहाँ पे कार्बन के साथ तो कोफिशिएंट 1 है एंड क्लोरीन के साथ कोफिशिएंट 2 है। इसका मतलब यहाँ पे मेरा कार्बन है, कार्बन के साथ क्या डिवाइड हो जाएगा, 1 एंड क्लोरीन के साथ उसका कोफिशिएंट 2 डिवाइड हो जाएगा। कार्बन के तो नंबर ऑफ मोल्स यही आएगा आपका, ठीक है, 1 के साथ डिवाइड करके। बट जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्लोरीन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट आपका बन के आएगा 0.7। अब जो भी हमारा कम अमाउंट में होगा वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। इसका मतलब क्लोरीन यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, कम इसकी क्वांटिटी है और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसका मतलब ये आपका एक्सेस में है, ठीक है, एक्सेस रिएजेंट आपका ये है। बट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है आपको मास निकालना है जो आपका अनरिएक्टेड रह गया है, राइट। चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले कार्बन आपका किस में है, कार्बन इज इन एक्सेस, ठीक है। कार्बन एक्सेस में, टोटल से हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। टोटल कार्बन हमारे पास कितना दिया है, 0.833 मोल्स दिया है। बट अल्टीमेटली यूज़ कितना होना है आपका, 0.7 ही यूज़ होना है। देखो आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझ सकते हैं, मेरे पास कोई ए कंपाउंड है जो बी कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है। मान लो ए कंपाउंड मेरे पास 20 ग्राम्स दिया है और बी मेरे पास 40 ग्राम्स दिया है, ठीक है। अल्टीमेटली देखिए 20 ग्राम, सिर्फ 20 ग्राम ऑफ बी के साथ ही रिएक्ट कर सकता है ना। यहाँ पे अगर कोई चीज़ 20 है और यहाँ पे 40 है, बट ये तो अल्टीमेटली 20 के साथ ही रिएक्ट करेगा और ये जो पोर्शन है ये सारा आपका क्या है, अनरिएक्टेड है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टोटल में से जो भी एक्सेस है उसमें से आपका जो भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट है आप उसको माइनस कर रहे हैं, तो आंसर आपका 20 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, 20 आपका ऐसा मास है जो आपका अनरिएक्टेड रह रहा है। सेम यहीं पे आपको अप्लाई करना है कि टोटल मोल्स आपको ये आपको 0.833 दिया है बट अल्टीमेटली यूज़ कितना हो रहा है, 0.7 ही यूज़ हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 0.833 से माइनस कर देंगे 0.7 को। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास आंसर कितना बन जाएगा, 331। इसका मतलब है कि सिर्फ इतने से मोल्स क्या हैं आपके अनरिएक्टेड रह रहे हैं, ठीक है। 0.7 तो आपके यूज़ हो गई इसमें से, बट
लास्ट में मोल्स कितने रह गए हैं आपके, 0.133 रहे हैं। बट क्वेश्चन में आपसे ग्राम्स में आंसर पूछा है तो आपको ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। अब सिंपली ग्राम्स में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 1 मोल में कार्बन आपका एक्सेस था 12 ग्राम होते हैं, तो 0.133 मोल्स में कितने हो जाएंगे, सिंपली 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1.596 ग्राम्स, राइट। इसका मतलब इतना हमारा 1.5 मतलब अप्रॉक्स आपका 1.6 ही बन गया। ये 1.6 ग्राम आपके कैसे हैं, ऐसे कार्बन है जो इस रिएक्शन में लास्ट में एक्सेस में है, ठीक है, वो आपके रिएक्ट नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, सबसे पहले फाइंड आउट किया एक्सेस कौन है। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किया, वहाँ से हमने फाइंड आउट कर दिया कोफिशिएंट से डिवाइड करके कि कौन एक्सेस है कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। हमें ऐसा मास निकालना था जो आपका रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो हमने बेसिकली क्या किया, टोटल मोल से जितना हमारा रिएक्ट कर रहा था 0.7 ही रिएक्ट कर रहा था, लिमिटिंग रिएजेंट था, उसको माइनस कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए और लास्ट में यहाँ पे हमने क्या किया है, नंबर ऑफ मोल्स को हमने क्या किया है, ग्राम्स में चेंज कर दिया। तो ये हमारा मास में आंसर आ गया, ऐसा मास जो आपका रिएक्ट नहीं कर रहा है, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो।